लोग ने जो कहते थे हम भिखारी नहीं बनेंगे, हम अपना कशकोल लेके मुल्क मुल्क नहीं फिरेंगे, वही है ना हम लोग। सबसे बड़ा इशू पता क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सारी जिंदगी जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब इमरान खान पे ही ऑब्जेक्शन उठाने लग गए हैं। क्योंकि एक तो कह रहे हैं कि IMF से हमें अभी लोन की किस्त आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब से दिए हुए कर्जे से भी पाकिस्तान ने बहुत हू अल्लाह मचाया था, और अब फिर IMF से भी जो लोन की किस्त आने वाली है उस पे भी फिर से हू अल्लाह मचाने लग गए। तो एक पैनलिस्ट सीधा सीधा कह रहा है कि हम वही है ना जो दूसरे मुल्क हमें भिखारी कह रहे हैं, जबकि दूसरा एक कह रहा है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान की आज हालत कर दी है, उस हालत का सबसे बड़ा जिम्मा ये है कि इमरान खान ने आज तक कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वो ना ही कभी असेंबली जाता है और ना ही कहीं पाकिस्तान के बारे में सोचता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों महंगाई के बारे में बात करना कोई रस्मी तो नहीं होता जा रहा पीजे, हम रोज़ बोलते हैं, कोई सुनता तो है नहीं हमारी। और मुझे तो आज ये पता लगा कि ये जो पैनाडोल टाइप चीज़ें होती हैं, इसकी भी कीमत बढ़ गई है। कोई जो गोलियां 7-8 रुपए की थी वो 20-21 रुपए की हो गई हैं। वो किसी हकीम ने कहा है कि पैनाडोल एस्प्रिन ये चीज़ें लो, ये सारों की बीमारियां दूर कर देता है। अब उस पर आप वो किसी ने चढ़ा दिया है, वो कहते हैं ना वो ट्रेन के ऊपर, अब सारे उस ट्रेन पे वो पैनाडोल की 70 रुपए का मिल रहा है पैनाडोल, अब 70 रुपीज। अच्छा, पता होगा ना, पता मिलेगा सर। दैट इज टू एक्सपेंसिव फॉर अ पुअर मैन। 10 रुपए का था, 10 रुपए का था वो। हाँ सही कह रहे हैं। आप खरीदते जी सर 10 रुपए का इनको डेली हेडेक होती है। एक मिनट जरा मुझे भाई साहब जरा बोलने देंगे आप? कह रहे डेली हेडेक होती है इनको, मुझे बोलने देंगे? 2-3 बातें करनी है, बाकी दोस्त सारे बोल लेंगे उसके ऊपर। इस दौर में, खास तौर से हुकूमत के इस दौर में, सट्टेबाजों को इस तरह पाला जा रहा है जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। 7 दिन पहले वजीर खजाना खड़ा होकर कहता है डॉलर महंगा होने वाला है। जितने सट्टेबाज थे उन्होंने मार्केट में जितना डॉलर अवेलेबल था वो सारा इकट्ठा कर लिया, और डॉलर जो है वो गया। इजाजत ही नहीं $5,000 से ज्यादा किसी को इकट्ठा करने। ओ भाई, अगर 20 बंदे जाके 5-5 हजार खरीदेंगे तो आप सोचे ना एक बंदे के पास कितने आ गए। एक मिनट खत्म कर लूं अपनी बात। दूसरी बात यह है कि हमारा वजीर आजम या कोई ना कोई वजीर हमें रोज बताता है कि कीमतें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की बढ़ गई हैं, तैयारी करें महंगाई तो और होगी। फिर वजीर खजाना हमें बताता है कि मुज़ाकरात उनसे मुकम्मल नहीं हुए हैं, इसलिए कि IMF ने कहा हुआ है जब तक आप सारी शराइत नहीं मानेंगे हम आपको पैसे देने वाले नहीं हैं। तो जहां रोज ये नवीद मिलती हो कि कल का दिन आपका आज से मुश्किल तरीन होने जा रहा है, वहां आप बताइए हम क्या करें। यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग। वजीर आजम के पास एक आदमी गया, बड़ा मशहूर आदमी है, और आपको अलाउंस कितना, आप बाहर जब जाते हैं कितना, $10,000 है ना? $10,000 वो कोई भी ले जा सकता है $10,000, और ला भी सकता है। लाभ खैर ला तो जितने मर्जी ले। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म को कि ये जो लोग लेके जा रहे हैं ये तो हमारे मुल्क को ड्रेन करके जा रहे हैं, और $10,000 $10,000 मिलियंस में पैसा बाहर जा रहा है, तो आप यूँ करें कि इसको $3,000 पे लेके जाएं। अब आप मुझे बताएं, और $10,000 कुछ नहीं है बाहर, तो 3,000 में जाके उसने बाहर जाके क्या करना है? ये मुझे बताओ। इस किस्म के stupid advisors, you know, जो कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी एंटरटेनिंग such people. You have said it. एक एडवाइजर साहब ये बता रहे हैं 43 रुपए सस्ती हो गई चीनी, और पहले मुझे ये तो बताएं कि वो 100 रुपए महंगी क्यों हुई थी? ये तो रुकी एडवाइजर, इज नॉट एन ऑफिशियल एडवाइजर। यानी 45 रुपए से 145 हो गई। नहीं, अब वो तो खान साहब, इस हुकूमत की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि ये अपनी गलतियां खुद मानती है, और फिर उस पर अड़ जाती है कि हमने गलती की है मगर वो ठीक किया है। आज जिस तरह फवाद साहब ने कहा कि 45 रुपए चीनी, 43 रुपए, और अगर इनकी एक हफ्ते पहले की स्टेटमेंट देख लें तो वो ये है कि चीनी 90 रुपए की अवेलेबल है। तो फिर उस हिसाब से तो चीनी आज 45 रुपए किलो होनी चाहिए। 90 को 43 से निकाल दो, क्या बाकी? ठीक है, तो 45 रुपए होनी चाहिए ना। सरकारी कीमत प्रॉब्लम क्या है? एक रुपए। सेकंड खान साहब, प्राइम मिनिस्टर की दूसरी बात सुन लें कि मेरी हुकूमत माफियाज नहीं चलने दे रहा है, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा शुगर माफिया की तरफ टारगेट किया। ऐसे ही है, उन्होंने इसी सिलसिले में FIA को एक्टिव करके शुगर मिल्स ओनर को भी पकड़ा
और उसके भी बाद नहीं हुआ जो यार। मिडिल मैन को भी पकड़ा और बाद में माफिया मांगी एफआईए ने। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगली बात सुन लें, 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर खुद चौधरी ज़का अशरफ को मिल रहे हैं और मिलके उनकी तारीफ कर रहे हैं कि शुगर मिल्स वाले हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जिस हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर से लेके वुज़रा के ये हालात हों, जो अपने आप को, एक लास्ट बात, जो अपने आप को चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे चीनी हो, चाहे तेल हो, किसी भी चीज अपने आप को नहीं, अपने आप को बिल्कुल वो समझते हैं कि जैसे हमारे अख्तियार में ही कुछ नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम उबरना इन चीजों। ये भी बड़ी ये अच्छी बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। प्लीज जो आप इनकी गाड़ी उठा के लेके गए ना, वापस करें इनको। ये पता नहीं क्या आपके पीछे लगा हुआ है, सुबह से बैठ के प्राइम मिनिस्टर के वैसे बात है। मेरी बात को जावेद एक सेकंड आप। पीजे पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरबराह होता है पूरी की पूरी काबीना का, और मुल्क में जो कवानीन बनते हैं या जो कुछ अमल दरामद होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर होती है। आई डोंट नो, आई विल नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो एक जाके ना प्राइम मिनिस्टर, उस सर प्राइम मिनिस्टर पे ही होती है। यू डोंट पास द बक, ही इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। पॉजिटिव की बात करो, देखो ये पॉजिटिव बात है कि खाद महंगी होगी, बिल्कुल मैं इतने दिनों से चुप रहा था, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, कुछ गोदामों पे छापा मारा। उसको छापा मारा जब ब्लैक मार्केट करने वालों ने, जब माफिया ने पैसा कमा लिया, पैसा कमा के घरों में चले गए, लूटमार हो गई, तो हमें और आपको दिखाने के लिए कुछ गोदामों पे छापा मार दिया। बिल्कुल सही बात है। अब आपकी विजिलेंस फोर्स किधर है? आपकी विजिलेंस फोर्स मैंने तो नहीं बनाई है सर, नहीं बनाई। प्राइम मिनिस्टर से आप पूछें। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता यार, नीचे लोग बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हर काम प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। देखिए बात सुने, एटीट्यूड ये है कि हुकूमत पहले बंदा मारती है, फिर उसके बाद उसको दफनाती है, मारने की जिम्मेदारी लेती, कहती देखिए हमने किस शान से दफनाया है। अच्छा सर सुने, के लिए कोई तरीका है। आप खुशखबरी तो सुन लिया कि आपको $6 बिलियन जो है IMF से जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिल रही है, विद इन अ वीक की साइन हो जाएगी। दैट विल बी अ बिग रिलीफ फॉर यू। उस वक्त तक हमारी सांसें घुट चुकी नहीं नहीं नहीं, देखो अल्लाह इस तरह नहीं करेगा। लेट्स बी सऊदी वाले पैसे कहां गए? वो आ गए जी। मैं आपको ये बताता हूं, देखिए 3 बिलियन सेव डिपॉजिट। अच्छा सर, हम वही लोग हैं जो कहते थे हम भिखारी नहीं बनेंगे, हम अपना कशकोल लेके मुल्क नहीं फिरेंगे, वही है ना हम लोग। मैं एक चीज़ देखो, मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। मैं जब PM ऑफिस में गया तो प्राइम मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा व्हाट इज दिस? तो सर सुने ही सेड पीजे, जब मैं बाहर था मैं बड़े नारे लगा रहा था और मैं कह रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब मैं अंदर आया हूँ फैक्चुअल पोजीशन ही और है। And I agree with him. देखो वो तो कह रहे थे मैं तैयार हूँ, सर साथ तैयार होते हैं नहीं, कौन सा आदमी ऑपोजिशन में तैयार नहीं होता? मैं सवाल तो नहीं बनता, आप उनके दोस्त हैं, बड़ी खुशी की बात। सर मैं सबका दोस्त हूँ। नहीं उनके तो खास दोस्त हैं। नहीं मैं सबका क्रिकेट खेली इकट्ठे, यू हैव। मैंने नवाज शरीफ के साथ भी खेली है। नवाज शरीफ ज़ेर बहस नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर में बात कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इतने साल से पॉलिटिक्स में है, ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। वो कहता है मेरी 22 साल की स्ट्रगल है। हाँ, तो उस स्ट्रगल में इसको नजर नहीं आया ये सारा सिस्टम क्या होता है। Sir, he was fighting from outside the door. When he went inside the door, the story was different. What was he fighting outside? क्या? What was he fighting outside? Irregularities. प्रॉब्लम पता क्या? एक सेकंड। रुको, एक नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इरेगुलरिटीज के खिलाफ लड़ा था, तैयारी कर ली? तैयारी नहीं की। एक सेकंड जावेद, प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा इशू पता क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं किया। ये देखो, दैट इज द बिगेस्ट इशू। नो लेट मी प्रूव इट। रेज किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो पीछे कह रहा है कि देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर को यह पता होता कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, उसके पैसे देने होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को यह एहसास होता। प्राइम मिनिस्टर को अगर यह पता होता कि बिजली का बिल भी दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी दिन ग्रोसरी की होती, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये सारी ऑन रिकॉर्ड है और पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ना कुछ कारोबार किया, उसका दोस्त किया, प्राइम मिनिस्टर का दोस्त, उनको हुकूमत चलाने में ये मसाइल आप सुनी बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का दोस्त समझता बैठा है। 2 आदमियों को इन पर्टिकुलर, बल्कि 3 को इन पर्टिकुलर कह सकता हूं कि जिनको लोगों का एहसास है, नवाज शरीफ को, उनको और यूसुफ रजा गिलानी को। मैंने देखा है उनको। माशाल्लाह। एक सेकंड, जिस एहसास की आप बात कर रहे हैं, मेरे मुल्क के $125 अरब कर्जा ना होता, आज जिस गुर्बत की, वो सब इमरान ने किया। आपने तीनों की बात की है। अगर मेरे मुल्क के गरीब की हालत ये ना होती,
जिसकी एहसास मैं की आप कुछ और बात कर रहा हूँ, आप वो और पता लगे नहीं। हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात टांगा कर रहे बीच थे, में ले इसको आते हैं। सॉल्व टांगा नहीं है, करना दिस इज फैक्ट। अगर ये सिस्टम इतना अच्छा होता, ये लोग इतने अच्छे होते, जावेद, तो हमारा मुल्क जो जावेद, 60-70s में जावेद, जिसको आपने देखा है जावेद, वो एशिया की जावेद, सबसे बोले- डेवलपिंग बोले इकोनॉमी ना थी। सर, तो फिर 40 साल में क्या ऐसा हुआ कि मेरा मुल्क सबसे पीछे चला जावेद, गया?